जय श्री राधे माता की। दोस्तों आज मैं कुछ विशेष चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इसलिए थोड़ी देर इंतजार करता हूं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा है। जो लोग देख रहे हैं पहले वीडियो को शेयर कर दे, तुरंत शेयर करें, उसी में फायदा है आपका और हमारा सबका। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, बहुत जरूरी है। आज मैं कुछ विशेष बात करने जा रहा हूं। मैं भी कुछ ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर रहा हूं, आप भी कुछ ग्रुपों में वीडियो को शेयर करें। दोस्तों एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अब भी अगर आपने मेरा कहना नहीं माना तो आपकी मर्जी है। मैं हमेशा आपको कभी नहीं कहता वीडियो रोक करके शेयर करने के लिए, लेकिन मेरी बात कहने से पहले मैं ये चाहता हूं काफी लोगों तक मेरी बात पहुंचे और सबको पता चले कि वास्तव में हमारे साथ धोखा क्या हो रहा है। काफी लोगों ने वीडियो शेयर किया है, उसके लिए धन्यवाद। मैं जोधपुर से नागौर की तरफ रवाना हुआ हूं। आप सबको पता होगा कि समाज के लिए एक माटी कला बोर्ड है, जिससे समाज के 6 वर्गों को फायदा मिलता है। दरी उद्योग, मूर्ति और अन्य छोटे मोटे केस कला में जैसे बोर्ड मिला है, वैसे जाटों में, राजपूतों में, जैसे अन्य समाजों में अलग अलग बोर्ड मिलता है। देवनारायण योजना है, उसी के तर्ज पर माटी कला बोर्ड का गठन हुआ था। सबसे पहले बात तो माटी कला बोर्ड में कुम्हारों के साथ हमेशा धोखा ही होता है, और इस बार भी भयंकर धोखा हुआ। आप सबको पता नहीं होगा वो धोखा क्या है। माटी कला का चेयरमैन भी नहीं बनाया गया अभी तक। ये सबसे बड़ा विश्वासघात है, क्योंकि चेयरमैन अगर कोई बनता है तो उसे राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है, तो वो दर्जा आपके समाज के पास अभी किसी के पास नहीं। हाँ, उपाध्यक्ष एक जरूर बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय से भी मेरी 1-2 बार बात हुई थी, भाई कुम्हारों को क्या फायदा मिलेगा, लेकिन संतुष्टपूर्ण वहां से भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी का विरोध करूं या किसी का नाम लेकर उसके ऊपर टिप्पणी करूं। ऐसी गंदी और घटिया सोच मेरी नहीं है। मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात पूछना है सभी लोगों से। माटी कला बोर्ड मिला जब से लगाकर अभी तक, जब से ये गठित हुआ, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की, वो एक अलग मुद्दा है। मैं किसी पार्टियों की चमचागिरी नहीं करता, इसलिए एक पार्टी की बुराई, एक पार्टी की अच्छाई मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं, जब हमारे समाज को एक माटी कला बोर्ड दिया गया है, सबसे पहले तो वो माटी कला बोर्ड था, केवल मिट्टी के कुम्हारों का काम करने वालों को ही फायदे के लिए था। लेकिन उसमें कुछ हमारे ही समाज के कंटक, उन्होंने उसमें नाम शिल्प जुड़वाया। ये सरकार ने नहीं जोड़ा, मैं फिर कह देता हूं, ये सरकार ने नहीं जोड़ा। बीजेपी सरकार के समय की ये बात थी। हमारे ही समाज के कुछ दलाल वहां जाकर के कुम्हारों का हक, जो मिट्टी का काम करते थे, उनका हक 6 भागों में बांट दिया गया था, शिल्प नाम लिख करके। इसलिए केवल मिट्टी के काम करने वाले कुम्हारों के लिए ये नहीं है माटी कला बोर्ड। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए। दूसरी बात, माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष भी नहीं बनाया और ना ही बनाएगी सरकार। अब कम समय रहा है, आप भी समझदार हैं, मुझे ज्यादा कहने का जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमें करना क्या होगा? देखो, बुराई करना, सोशल मीडिया पर लिखना, ये बन गया यार, ये बन गया यार, ये बन गया यार, ये नहीं बना, ये मैं बनता था ऐसा कर देता और वो बनता था ऐसा कर देता, इससे कुछ नहीं होना। हमारे समाज का जो भी पदाधिकारी बनते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं होता लॉलीपॉप। उनको सरकार बस एक गाड़ी दे देती है और कह देती है, लो साहब आप हो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ढीकड़ा जी, पूंछड़ा जी, और फिर देना लेना कुछ नहीं है। माला पहनो और साफा पहनो, घर जाओ। ये हमारे साथ हो रहा है। अब हमें करना क्या होगा? सबसे पहले तो जो मिट्टी के काम कर रहे हैं उनसे मेरी अपील है, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे
और जो मिट्टी के काम कहीं और कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएंगे। आपको फायदा मिल सकता है। अगर 40 घर से ज्यादा कहीं हैं मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, उनको सबसे पहली आवाज ये उठानी चाहिए, मिट्टी के लिए 2 बीघा जमीन जहां से मिट्टी खोदी जा सके वो कुम्हारों के नाम आवंटित हो, और जिनके न्याव आओ जो अपन कहते हैं जहां मटकी पकाते हैं, अगर जगह नहीं है तो उस जगह की मांग की जा सकती है। अपने नजदीकी एसडीएम के ऑफिस के पास जाएं, संख्या बल लेकर जितने लोग काम करते हैं सब सामूहिक रूप से एक प्रयास करें। एक लेटर पैड साथ जरूर ले जाएं जो संस्था रजिस्टर्ड हो। अगर आपके पास कोई संस्था रजिस्टर्ड ना हो तो आपको मेरे संगठन में कोई पद लेने की जरूरत नहीं, मेरे संगठन से जुड़ने की जरूरत नहीं। मेरा संगठन रजिस्टर्ड है, मैं आपको एक लेटर पैड जारी करूंगा। उस लेटर पैड के तत्वाधान में एक ज्ञापन अपने नजदीकी एसडीएम कार्यालय में जाकर दें। अपने कलेक्टर, अगर आप जिले मुख्यालय पर रहते हैं तो कलेक्टर को ज्ञापन दें। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां आपको तहसील स्तर पे भी नहीं है, ग्राम स्तर पे भी आप अगर कहीं नहीं हो तो तहसील स्तर पर जाकर के एसडीएम को ज्ञापन दें, एमएलए और एमपी को ज्ञापन दें। अगर आप लोग ऐसा करेंगे और अपनी मांग रखेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, वरना माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। और सोशल मीडिया पर बुराई करना बंद कर दें। सभी से मेरी अपील, अगर किसी के पास संगठन रजिस्टर्ड नहीं है तब किसी भी संगठन के तत्वाधान दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा उद्देश्य समाज को फायदा मिले। अब कैसे मिले, किस प्रकार मिले, वो एक अलग मुद्दा है। ना तो अध्यक्ष बनाया गया, ना सचिव बनाया गया, और ना ही समाज के लिए कोई स्पेशल रूपरेखा तैयार की गई कि भाई आपको ये फायदा मिलेगा। वीडियो को शेयर करना दोस्तों। मैं कुछ विशेष बातें और बता रहा हूं आपको। और एक सबसे बड़ी बात है, पोखरण से भी ले लीजिए आप। पोखरण में जो मिट्टी जहां से मिलती थी वहां पर भी अभी सरकार ने कब्जा कर लिया है। तो ऐसे अगर जहां से मिट्टी हम लोग निकालते हैं वहां अगर सरकार ने कब्जा कर लेगी तो हमें मिलेगा क्या? पोखरण में सैकड़ों लोग काम करते हैं। मेरी उनसे भी विनती है, आप मेरे संगठन से ऐतराज करें, मेरे साथ ना जुड़े, मेरी बात को ना माने, कोई तकलीफ नहीं। आपके लोकल एक समिति गठित करें, सेवा संस्थान, सेवा संस्था या संगठन या एनजीओ कुछ भी बना करके एक लेटर पैड लें जिसमें रजिस्ट्रेशन हो। पोखरण से, फलोदी से, बाप से, देसू से यहाँ लोग काफी काम करते हैं, और भी जगह कई लोग काम करते हैं मिट्टी का। उन सबसे अपील है, आप एक लोकल संगठन बनाना। जरूरी नहीं है कि आपको नारायण प्रजापति के साथ जुड़कर काम करना है। उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हमें समाज को कुछ फायदा दिलवाना है। एक लेटर पैड जारी करें और संख्या बल के साथ एसडीएम कार्यालय में जाएं। और कांग्रेस सरकार है, जो सरकार होती है उसी का विरोध किया जाता है। लोग कहेंगे बीजेपी विचारधारा का, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार से बस यही कहें कि अगली बार जब विधानसभा के जब चुनाव होंगे या और अन्य प्रकार के चुनाव होंगे, जैसे सरपंच के हैं और किसी प्रकार के चुनाव हैं, वार्ड पंच के हैं, एमएलए एमपी के हैं, उनमें हम अपना वोट का बहिष्कार करेंगे अगर हमारे समाज को फायदा नहीं मिला तो। अगर आप लोगों ने सामूहिक रूप से 100 गांवों से भी अगर ज्ञापन दे दिया तो मैं आपको वादा दिलाता हूं 100% आपको फायदा मिलेगा। और कई जिले स्तर पर 2-2 बीघा जमीन मिलेगी आपको, जहां से आप मिट्टी का काम करने वाले लोग मिट्टी ला सकते हैं, रजिस्टर्ड होगी और प्रदूषण मुक्त सर्टिफिकेट आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। आपको मैं बता देता हूं, मिट्टी के काम करने वाले लोगों कई प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई होती है, वहां से उनके खिलाफ सारी चीजें होती है, पर प्रदूषण मुक्त है। आपको पता होगा बूंदी से सोहन जी ने ये लड़ाई लड़ी थी, उनका कोई ग्रुप है, उस ग्रुप के माध्यम से, उनका एक संगठन है, उस माध्यम से लड़ाई लड़ी थी। वहां 7-8 दिन मैं भी गया था धरने पर बैठने, तब ये प्रदूषण मुक्त का वो सर्टिफिकेट उनको मिला था। तो उनसे रिक्वेस्ट करके हम सर्टिफिकेट भी ले लेंगे, आप तक पहुंचा देंगे, उसकी कॉपी आप तक पहुंच जाएगी। अगर कोई पुलिस वाला आपके घर आकर के कहता है कि आपके मिट्टी के काम करने से प्रदूषण फैलता है, तो उसको वो सर्टिफिकेट दिखाएं, वो अपने घर चला जाएगा। लेकिन अब लोगों से विनती है, ये कट्टाक्ष छिटाकसी सब बंद करके धरातल पर आप और हम सब मिलकर काम करें। अगर किसी भाई बंधु के पास में कोई लेटर पैड नहीं है तो मुझसे ले, प्रजापति युवा शक्ति संगठन का लेटर पैड मैं आपको दूंगा। आप उस लेटर पैड पर विज्ञापन दें, अपने नाम लिखें, अखबार में आप अपना नाम लिखवाएं, अपना नाम दें जो लोग जा रहे हैं वो, लेकिन कुछ करें। मैं जागरूक समाज बंधुओं से इतनी अपील करना चाहता हूं
अंतिम छोर है, माटी कला बोर्ड से इस बार फायदा लेकर रहेंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भूल जाइए, वो आपका भला कभी नहीं कर सकते, उनको आपको कुछ लेना ही नहीं है। सरकार भी आपको चलाकर कुछ नहीं देगी। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि रोया बिना माई बोबो को देवे नहीं। तो रोना शुरू करें, अपने हक की बात करें और लोगों से अपील करें। विशेष दूसरी बात है, रीट की परीक्षा है, आप सबको पता होगा। तो मेरे पास कोटा से और भरतपुर से काफी लोगों के फोन आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं, अगर कोटा और भरतपुर में बच्चों के लिए अगर कोई व्यवस्था की हो और कोई समाज बंधु छात्रावास अध्यक्ष या मंदिर अध्यक्ष कोई है तो मुझसे जरूर कांटेक्ट करें। कुछ बच्चे इधर आपका इंतजार कर रहे हैं, कल कुछ बच्चे कोटा आएंगे तो उनके लिए भी रहने की व्यवस्था हो सके। समाज सेवा करना, लोगों का भला करना, यही समाज सेवियों का काम होता है। एक दूसरे की छीटाकशी करना, सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी लिखना, ये कौन लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी? ये वो लोग होते हैं जिनकी पैदाइश में कहीं ना कहीं कोई कमी होती है, जिनके खुद के करने की कोई क्षमता नहीं होती है, जो खुद कभी कोई काम नहीं कर सकते। उनका एक ही काम है सोशल मीडिया पर ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये वो है, ये वो है। ये गंदी पैदाइश का नतीजा है जो सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणियां लिखते हैं। अच्छी सोच के लोग जो खुद काम करना चाहते हैं वो कभी किसी के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करेंगे। कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, कोई भी सेवा समिति अगर कोई भी काम कर रही है, अगर आपको कुछ करना है तो उसके सामने तभी आप खड़े हो पाओगे जब उससे अच्छा काम करोगे। अगर आपको नारायण प्रजापति गलत लगता है, बिल्कुल लगेगा, 100% जिंदगी में कभी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी विचारधारा ये हो गई है कि नारायण प्रजापति हमारा भला चाहने वाला नहीं है, तो फिर कभी भला नहीं होगा। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा? नारायण प्रजापति के खिलाफ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पर लिखना शुरू कर देंगे। उससे आपकी घटिया मानसिकता का परिचय होता है। आपको असल में करना क्या चाहिए? नारायण प्रजापति काम क्या करता है उसको फॉलो करें और उससे अच्छा काम करके दिखाएं और समाज को बताएं कि ये है नारायण प्रजापति का काम, ये है मेरा काम। अब आपको जिसको अच्छा लगता है उसके साथ जुड़े तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। काम अगर अच्छा होगा तो लोग जुड़ेंगे। मैं नागौर से अकेला निकला था 8 साल पहले, कोई नहीं जानता था मुझे, मेरे मोहल्ले के लोग भी मेरे साथ नहीं थे। आज इंडिया में काफी जगह पर जहां मैं जाकर खड़ा होता हूं वहां 150 लड़के, युवा तैयार होकर सामने मैदान में समाज के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जब भी मैं एक पोस्ट डालता हूं किसी पीड़ित परिवार की तो उसके खाने की व्यवस्था हो जाती है। जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूं, कोई दुखी है, कोई पीड़ित है, उसकी मदद करो, 100 लोग वहां तैयार हो जाते हैं। ये क्यों? लोगों को इसलिए लग रहा है कि ये काम सही कर रहा है, हम इसका साथ देंगे। हाँ, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि यार हम लोग क्या करें, हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है, ये गलत कर रहा है। तो भैया केवल टांग खिंचाई करते हो, जिंदगी भर व्हाट्सएप, फेसबुक पर लिखते रहो। जब आपके परिवार में कोई घटना घटेगी तो यही नारायण प्रजापति और यही युवा जोश आपके लिए भी काम आएंगे, क्योंकि टांग खिंचाई वालों के लिए भी हम हमेशा तैयार रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो आइए मिलकर माटी कला बोर्ड से कुछ फायदा लेते हैं। दरी उद्योग करने वाले या मूर्ति बनाने वालों से भी मेरी निवेदन है, जो कुमार मूर्ति बनाते हैं या दरी का धंधा करते हैं या केस का काम करते हैं, जैसे मान लीजिए वो बोलते क्या बोलते जटिया, वो काम करते हैं, जट का काम करते हैं, उनसे भी मेरी अपील है आप भी 2-2 लाख रुपए का लोन 60% माफी के साथ ले सकते हैं। लेकिन सरकार से एक अपील करें, जिला उद्योग केंद्र में एक एप्लीकेशन दें, एसडीएम को एप्लीकेशन दें, कलेक्टर को एप्लीकेशन दें। मांग रखना बहुत जरूरी हो गया है और खुलकर विरोध करें कि हमें अध्यक्ष से, उपाध्यक्ष से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा हक चाहिए। अगर आपने 100 गांवों से भी ये ज्ञापन दिया तो सरकार तक ये मैसेज पहुंच जाएगा कि ये समाज हमारे से नाराज है। और नहीं तो भैया ढाक के 3 पात, तुम मेरी बुराई करो, मैं तुम्हारी बुराई करता हूं, कभी कुछ नहीं मिलेगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री तक आपकी बात को पहुंचाना, वहां तक ज्ञापन देना मेरा काम। आप 100 ज्ञापन अपने अपने स्तर पर दे दीजिए, उन 100 ज्ञापन की कॉपी मुझे भेजिए। वो 100 ज्ञापन, एक मेरा ज्ञापन, 101 ज्ञापन लेकर मैं खुद मुख्यमंत्री से मिलूंगा और उनको ये ज्ञापन दूंगा और कहूंगा कि मेरा समाज पूरा नाराज है और उनके लिए आप कुछ अच्छी व्यवस्था करें, अन्यथा परिणाम आगे आने वाले समय में गलत होंगे। और सरकार भी उनकी सुनती है जिनकी बस एकता होती है, सरकार भी उनकी सुनती है जो सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ते हैं। नारायण प्रजापति की सरकार नहीं सुनेगी, ना किसी उपाध्यक्ष या अध्यक्ष की सुनेगी,
सरकार सुनेगी जब सामूहिक रूप से आप प्रयास करोगे। तो आइए मिलकर संघर्ष करते हैं, माटी कला बोर्ड से समाज को क्या फायदा मिल सके उस पर मंथन करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। दबाकर वीडियो को व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर यह शेयर करें ताकि गरीब और वास्तव में कोई जिसको जरूरत है वो अब कुछ ले सके। इन 6 महीनों में ही आपको फायदा मिल सकता है, उसके बाद कभी नहीं मिलेगा। फिर रोते रहिएगा ये बना हमें कुछ नहीं मिला, ये बना हमें कुछ नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। रोया बिना माई बोबो कौन देवे, रो धा पर सरकार करने और सरकार करने रो तो ही सरकार थानी सुनी और थाने फायदो मिली। धन्यवाद दोस्तों। आपका अपना नारायण प्रजापति, नागौर राजस्थान। कुछों को मेरी बात अच्छी लगेगी, लगनी भी चाहिए, किसी को बुरी लग रही है तो भैया कभी चाय मत पिलाइएगा, इससे ज्यादा तुम मेरा कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि सटीक और सही बात कहना मेरा फर्ज भी है, क्योंकि समाज सेवी हूँ और समाज सेवी का मतलब होता है समाज को सही दिशा देना और सही बात बताना। मैंने अगर सही बात बताई है तो मंथन करिएगा, गलत बात बताई है तो कमेंट में गालियां लिख करके निकल जाएगी, क्योंकि गालियां लिखने के अलावा दूसरा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। हम अपने ही लोगों का विरोध करेंगे, अपने ही लोगों के सामने खड़े होंगे, लेकिन जब समाज को जरूरत है जिस चीज की उसके लिए संघर्ष कभी नहीं करेंगे। कुछ युवा है जरूर अपने घर से बाहर निकले और कुछ ऐसे भी समाज कंटक है जो केवल सोशल मीडिया पर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। उनकी पैदाइश में कुछ कमी है, भगवान अगले जन्म वो लेंगे तो शायद कुछ उनके पैदाइश में कुछ कमी ना हो और अगले जन्म में वो सार्थक बातें पॉजिटिव बातें करेंगे। इस जन्म में तो वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। लेकिन मैं आम आदमी से अपील कर, जो भी सोशल मीडिया पर कटाक्ष लिखता है ना किसी के बारे में, उसका परिचय लेने की जरूरत नहीं, उसकी पूरी फेसबुक देख ली, बायोडाटा आपको मिल जाएगा। वो जिसकी जय जयकार करते हैं उसी की बुराई कर लेते हैं। मेरे भी कई साथी थे जो मेरी जय जयकार करते थे, नारायण जैसा कोई नहीं। आज उन समाज कंटकों की पोस्टें देखें, नारायण जैसा खराब कोई नहीं। तो मतलब उनका कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ, उनका कहीं ना कहीं कोई निजी बात सही नहीं हुई, यानी उनका निजी कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए वो बुराई करने निकल गए। बाकी जो बुराई करें उनसे मेरी पुनः अपील है, आप नारायण प्रजापति से अच्छा काम करें और लोगों को दिखाएं ये नारायण प्रजापति का काम रही है आपका काम। मेरे मन में भी 36 कौम की सेवा करने का लक्ष्य है, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। फिर भी अगर कोई 36 कौम से भी कोई पीड़ित परिवार आता है और मुझे लगता है कि वास्तव में इसकी हालत बहुत ज्यादा कमजोर है, तो मैं वहां भी हिचकिचाता नहीं हूँ। उसके भी अन्य जाति का भी अगर कोई भाई भूखा है तो उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार था, हूँ और रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शेयर करें। हमें भगवान ने 2 पैसे दिए हैं तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, किसी का भला करना चाहिए। बाकी जैसी जिसकी सोच। धन्यवाद।